गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मराठे, मैं कौटिल्य एकेडमी गुना में हूँ। और आज हम बात करेंगे जैन धर्म की कुछ और दूसरे फैक्ट के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया और उनके संबंध में बहुत सारे हमने ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य हमने जानने की कोशिश की जो कि हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे मूलतः जैन संगीतियों की, वह जैन धर्म में दो टुकड़े होने की या दो भागों में बंट जाने की। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा 298 ईसा पूर्व से। 298 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था और ऐसे समय में एक भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल की स्थिति में उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने आचार्य भद्रबाहु के साथ विचार विमर्श किया। आचार्य भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला जा रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ हो लिए, उनके साथ चल दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में संलेखना क्रिया के कारण हो गई। संलेखना, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि भूखे रहते हुए, अर्थात शरीर का त्याग, उपवास रखते हुए शरीर के त्याग या शरीर को त्यागने की विधि को जैन परंपराओं में संलेखना कहा जाता है और इसी संलेखना के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भद्रबाहु वापस आते हैं। भद्रबाहु वापस आ जाने के बाद अपने कनिष्ठ साथी स्थूलभद्र के साथ विचार विमर्श करते हैं, लेकिन इन्हीं कुछ विचारों को लेकर मतभिन्नता होती है और पहली जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। पहली जैन संगीति 298 ईसा पूर्व में, चूंकि मगध सम्राट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ही थे, इसका शासनकाल चल रहा था, अभी तक उनके उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई थी, अतः चंद्रगुप्त मौर्य को ही इस संगीति के समय में शासक माना जाता है। स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। लेकिन मतभिन्नता इतनी हो चुकी थी कि इस समय यह जैन धर्म दो भागों में बट गया। तो इसका जो मूल विषय था जैन धर्म का दो भागों में बट गया। जो भद्रबाहु के समर्थक थे वह दिगंबर कहलाए, जिन्होंने कि महावीर स्वामी के नग्न प्रतिमा को पूजा करने का फैसला लिया, और स्थूलभद्र जिन्होंने कि महावीर स्वामी के वस्त्रों वाली अर्थात वस्त्र सहित मूर्ति पूजा करने का निर्णय लिया और ये श्वेतांबर कहलाए। आगे चलकर इसमें दूसरी जैन संगीति भी आयोजित की गई। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में, अर्थात ईसा के पूर्व नहीं, ईसा के पश्चात आयोजित हुई। स्थान था वल्लभी, गुजरात। वह इस समय अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय था कि जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैन साहित्य को अंग और आगम कहा गया, लेकिन किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। और इन दो जैन संगीतियों का उल्लेख हमें इतिहास में प्राप्त होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक, महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 आर्य सत्य या 5 व्रत, इसके अलावा त्रिरत्न, इसके अलावा उन्होंने स्यादवाद, अनेकतावाद की बात कही थी। हमने पहले शिष्य कौन थे ये भी हमने देखा, पहली भिक्षुणी कौन थी ये हमने देखा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन के बारे में हमने जाना और उनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण की तिथि 463 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। और हमने देखा 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और इस प्रकार हमने जैन धर्म के जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हमने इनमें जाना। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अपने 16 महाजनपद व मगध साम्राज्य का विस्तार। धन्यवाद।